गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे यमराज की दिशा। चैप्टर था आपका यमराज की दिशा और कवि हैं चंद्रकांत देवपाले। हमने पढ़ा था कि मैंने कवि है, उन्होंने बचपन में अपनी माँ से सुना था कि दक्षिण दिशा होती है वो यमराज की दिशा होती है। उस दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। अगर उस दिशा में पैर करके सोएंगे तो यमराज क्या हो जाएंगे, क्रुद्ध हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और उसकी उसी सज़ा देंगे। उससे आगे पढ़ेंगे। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। कवि कहते हैं कि माँ के समझाने के बाद मैंने कभी दक्षिण दिशा में पैर नहीं किए और ना ही मैं कभी दक्षिण दिशा में पैर करके सोया। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। सीधी सी भाषा में इसका अर्थ है आपका कि कवि के समझाने के बाद कवि को कभी दक्षिण दिशा पहचानने में, माँ के समझाने के बाद कवि को कभी दक्षिण दिशा पहचानने में परेशानी नहीं हुई और उन्होंने कभी इस मुश्किल का सामना नहीं किया कि दक्षिण दिशा कौन सी है। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। कवि कहते हैं कि मैंने दक्षिण दिशा की दूर दूर तक यात्राएं की और जितनी दूर मैं दक्षिण दिशा में गया उतनी दूर तक मुझे माँ की याद आई, अर्थात माँ के द्वारा कही गई बात मुझे याद आती रही। दक्षिण को लांग पार लेना संभव नहीं था। कवि कहते हैं कि दक्षिण दिशा को पार कर लेना मेरे लिए संभव नहीं था क्योंकि दक्षिण दिशा का कोई अंत नहीं था। होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि कहते हैं कि अगर दक्षिण दिशा का कोई किनारा होता तो मैं यमराज का घर देख लेता। अर्थात दक्षिण दिशा का अगर अंत होता तो जहाँ अंत दक्षिण दिशा का होता है वह किसका घर होता है, यमराज का घर होता है। कवि कह रहे हैं कि अगर मैं देख ही पाता तो यमराज के घर का जरूर देखता। कैसे देखते? अगर दक्षिण दिशा मुझे दिख जाती तो मैं यमराज के घर को देख लेता। पर आज जिधर भी पैर करके सो वहीं दक्षिण दिशा हो जाती है। कवि कहते हैं कि वर्तमान समय में चारों तरफ क्या है भाई, हिंसा है, विद्रोह है, विनाश है, कपट है, भरा हुआ है। तब कवि कह रहे हैं कि आज जिस दिशा की ओर भी देखो वह क्या है भाई, दक्षिण दिशा है। हर दिशा दक्षिण दिशा मानी जाने लगी है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और हर दिशा में यमराज के क्या हैं भाई, शानदार, आलीशान यानी शानदार महल है। हर दिशा में यमराज के मृत्यु चिन्ह हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं और उन महलों में वह अपनी चमकती हुई तेज आंखों के साथ क्या करते हैं, विराजमान रहते हैं। यहाँ उन लोगों पर व्यंग्य किया गया है जो अमीर लोग हैं और उन पैसे वाले लोग हैं, वह है किनका शोषण करते हैं, गरीब लोगों का शोषण करते हैं, उनकी मृत्यु करते हैं, उनका विनाश करते हैं, उनके साथ हिंसा करते हैं। उस पर कवि ने क्या किया है, व्यंग्य किया है कि आज हर दिशा में दहकती आंखों से वह शोषणकारियों को देखते रहते हैं। जो शोषण करने वाले लोग हैं वह शोषणकर्ता को देखते रहते हैं। माँ अब नहीं है। कवि कह रहे हैं कि अब मेरी माँ नहीं है, अर्थात मेरी माँ की मृत्यु हो गई है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही। और अब यमराज की दिशा भी क्या नहीं है, वो नहीं रही है जो पहले रहा करती थी। पहले रहा करती थी मतलब जिस दिशा में, जो दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती थी, वह दिशा अब यमराज की दिशा नहीं रही। जो माँ जानती थी, जिस दिशा के बारे में माँ कहा करती थी, वह दिशा अब नहीं रही है। अर्थात कहने का मतलब है कि अब हर दिशा क्या बन गई है, यमराज की दिशा बन गई है। हर तरफ, चारों तरफ क्या है, विध्वंस है, विनाश है, हिंसा है और मृत्यु चारों तरफ दिखाई देती है। इस प्रकार आपका चैप्टर पूरा हुआ। इसका विशेष आपको करना है, वही सेंटेंस आपको खुद को बनाना है। इस पद्यांश की या पोएम की भाषा सरल, सरस, प्रवाहमयी, बोधगम्य है। खड़ी बोली का इसमें कविता में प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का, मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है, शांत रस का प्रयोग है और गेय शैली का प्रयोग है। एक विशेषता आप बता सकते हो कि इसमें यमराज की दिशा के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन आंसर्स में देखिए आप लोग, भाव पक्ष, भाव स्पष्ट कीजिए। फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो आपको अब नहीं करना, मतलब आप पोएम में आप इसका अर्थ कर चुके हो।
नीचे जो क्वेश्चंस हैं आपको वो रचनात्मक, वैसे निबंधात्मक क्वेश्चन आप चाहे नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, छोटे वाले क्वेश्चन आप कर लेना। निबंधात्मक क्वेश्चन आप अगर आपको आ रहे हैं तो कर लेना, नहीं आ रहे तो नहीं करना। इस प्रकार आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद।